तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्परिष्कृतारिणे। श्री चैतन्य महाविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा तदापि सर्वतन्त्रिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीरामकृपामलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सहजातं सर्वगुणात्मकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां शरणं श्री विशाखान्तांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चाननोतरुपस्य कृपा सिन्धुभैरव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टादश श्लोकेषु विहितं भागवतसेवया भगवतीर्थं श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे भगवद्गीता बहुत अच्छा लग रहा है ठाकुर के लिए शब्द ध्यान। आज हम भागवत गीता जथा से पाठ करेंगे। भागवत गीता जथा जथा कथा हाँ जिस तरह भगवान कृष्ण समझाना चाहते हैं और अर्जुन ने समझ लिया है, श्री प्रभुपाद उसी तरह व्याख्या की जैसे इसका नाम जथा। भगवद्गीता ध्यान योग से पढ़ेंगे। षष्ठ अध्याय किस तरह मन पर नियंत्रण करना चाहिए। मन बहुत दुष्ट है, से मन को नियंत्रण करना चाहिए। भगवद्गीता में छठा अध्याय में 25 नंबर श्लोक में मेरा साथ पढ़ें। शनै शनै उपरमे बुद्धाधृति गृहीत्वया आत्मसंस्थं मनोकृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। सबको है तो शनै उपरमे बुद्धाधृति गृहीत्वया आत्मसंस्थं मनोकृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। शनै उपरमे बुद्धाधृति गृहीत्वया
आत्मा संस्थम मनोकृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत् शब्द शनै धीरे धीरे शनै एक एक करके क्रम से तो शनै शब्द दो जगह दोनों ये समझना चाहिए। आचार्य लोग समझते हैं क्यों इस तरह करते हैं। पहले शनि आता धीरे धीरे, दूसरे बात शनि आता एक एक करके क्रम से। तो शनि का दो अर्थ है, धीरे धीरे और क्रम से। कोई चीज को नियंत्रण करने के एक टेक्निक होते हैं, धीरे धीरे और क्रम से। उपौर में निवृत्त रहे बुद्धा बुद्धि से धृति गृहीतया विश्वास पूर्वक धृति अर्थात धैर्य। तो धृति गृहीत अर्थात धैर्य के साथ विश्वास पूर्वक आत्म संस्थम समाधि में स्थित मन कृत्वा करके नहीं किंचित अन्नकुश अपि भी चिंतायेत् सोचे। अनुवाद है, धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें मन एक जगह नहीं लगा पाते। यहाँ तक जब भगवान का नाम जप करते हैं, नाम तो जप करते मन दूसरा जगह रहता है, लेकिन अभ्यास किस तरह करना चाहिए? यह कहता है धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, और क्रम से धीरे धीरे क्रमश। और एक शब्द है विश्वास करो। नहीं मेरा 10 साल 20 साल हो गया, नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस काम नहीं कर। हमें विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, बुद्धि को लगाना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए। भाग के जगह एक ठीक पकड़ रखना चाहिए और साथ साथ अन्य कुछ भी सोचना चाहिए। ये भी एक चीज है, साथ साथ अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो हमें गलती से हमेशा क्या एक साथ 2-3 काम करना चाहते हैं, वो नहीं होता। जब मन को नियंत्रण करके साथ साथ दूसरा कुछ भी अच्छी तरह नहीं करेंगे। तो पढ़ने के टाइम मोबाइल ऑन करके रख के, ठीक है मोबाइल आएगा, हम फिर साथ में बात कर लेंगे, कुछ नहीं सोचना चाहिए। प्रबंध अच्छा मेरे पीछे भी बोली, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा उन कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हर शब्द के महत्व तात्पर्य सामाजिक विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्मों बंद करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति करने का जितना करो धीरे धीरे सब बंद करना चाहिए। यह प्रत्याहार कहा, प्रत्याहार से बात क्या है? प्रत्याहार विड्रॉ। हिंदी में क्या बोलते हैं प्रत्याहार को? अधिक करना, उठा लेना। जिस तरह चुनाव में नॉमिनेशन साबित कर दी, कुछ दिन बाद उन्होंने मेरा होगा नहीं उठा लिया, उसको क्या बोलते? नामांकन कर दिया, लेकिन बोले मेरा होगा नहीं, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ।
हिंदी में क्या बोलेंगे? नाम वापसी। हाँ, वापसी उठा लेना, नाम वापसी। नाम वापसी। हाँ, उसका श्वास के प्रत्याहार, प्रत्याहार, हाँ हाँ, नाम वापसी। जो जिस तरह इंद्रिय एक अच्छा चीज देख रहा है ना, मैं नहीं देखूँ, आप उधर में नहीं देख रहा, बंद कर दो। ना कुछ अच्छा ध्यान लेना चाहते हैं, नहीं, हम उस तरह ध्यान नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह हर इंद्रिय विषय में भोग करना चाहते हैं, लेकिन वह से उठा लेना, इसको कहता है प्रत्याहार। ये अष्टांग योग का स्तर है। अष्ट अंग अर्थात 8 अंग है अष्टांग योग में। अष्ट अंग अर्थात इस शरीर का अंग, हाथ पैर आदि अंग। तो अष्टांग योग में 8 अंग है। पहले जम, जम अर्थात, जम शब्द अर्थ क्या है? जम और नियम, दो शब्द क्या है? नियम तो समझ रहा है, ये करना है। जम अर्थात ये क्या करना नहीं चाहिए। जम नियम, नियम अर्थात क्या क्या करना चाहिए। जम अर्थात ये क्या नहीं करना चाहिए। संयम, ये बात नहीं बोलना चाहिए। जम अर्थात क्या क्या नहीं करना चाहिए। जम पहले शुरू होता है, क्या क्या नहीं करना चाहिए। त्याग से। हाँ, तो कोई काम में पहले शुरू होता है नेगेटिव, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला वह से शुरू होता है, जम के बाद होता है अब क्या क्या करना चाहिए। जिस तरह उपदेशामृत में रूप गोस्वामी क्या शिक्षा देते हैं, पहले क्या क्या नहीं करना चाहिए। प्रत्याहार, प्रयास, प्रजाप, नियम, जन शब्द से ये चीज नहीं करना चाहिए। जम, उसके बाद आते नियम। नियम क्या करना चाहिए? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व, संगत का छात्र। तो अष्टांग योग में पहले था जम, उसके बाद नियम, उसके बाद क्या आसन, बैठना पड़ेगा। ये खड़ा भाग दौड़ करके आसन में बैठना पड़ेगा। हाँ, कुर्सी में बैठ के थोड़ा लेट कर उस तरह आसन बहुत जरूरी। आसन, जम नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम होते हैं श्वास को नियंत्रण करना। जम नियम, आसन, प्राणायाम, उसके बाद आता है प्रत्याहार। पहले प्रत्याहार नहीं आता है, ये सब करने के बाद आता है नहीं, हमें इंद्रिय विधान भागते हैं, उसका नहीं करना चाहिए। उसके बाद ध्यान, धारणा, समाधि। ये जो दृढ़ विश्वास के साथ इंद्रियों को इंद्रिय काम से उठा लेना है, नाम आपसी जो बोल रहे हैं, उसका तो प्रत्याहार। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इस तरह यदि करेंगे तब देहात्म बुद्धि से हम होते हैं। अब यहाँ देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि शब्द अर्थ क्या है? देहो आत्मबुद्धि। आत्मबुद्धि अर्थात आत्म शब्द अर्थ क्या है? खुद का। तो देहो को आत्मबुद्धि समझना था, मैं शरीर हूँ, इस तरह भावना करना है देहात्म बुद्धि। दूसरे शब्द में जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसी इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हम देहात्म बुद्धि से तो मुक्त हुआ नहीं, हम शरीर में हम आत्मा तो ऐसा तो बोलते हुआ नहीं। कम से कम इंद्रिय तृप्ति करना नहीं, इंद्रिय भोग नहीं करना, कम से कम यह कर सकते। उसी परमात्मा के आनंद को अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। भगवान को सेवा का आनंद से दूसरे का आनंद नहीं सोचना चाहिए। उनको केवल सोचना चाहिए भगवान का सेवा में कितना आनंद है, केवल इतना सोचना चाहिए। हम इंद्रिय तृप्ति करके
कितना आनंद हो वो नहीं सोचना चाहिए, वो बंद करना चाहिए। कृष्ण भावनानंद को अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती। तो अभी शुभ को लग रहा है ये कैसे संभव है? खुद के इंद्रिय तृप्ति करने नहीं चाहिए, केवल भगवान का खुश करना। हाँ, ये होता है कृष्ण भक्ति में लिप्त होने से ऑटोमेटिक हो जाता है। जिस तरह कोई भक्त मंदिर में है, मंदिर सफाई कर रहा है, हार बना रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, किसके लिए कर रहा है? उन्होंने की सफाई कर रहा है क्या एक्सरसाइज करने के लिए? चलो उनका कोई काम नहीं है, आप मंदिर सफाई कर थोड़ा एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं। तो ये करने से क्या होता है? जो मंदिर सफाई कर रहा है, हार बना रहा है, खाना बना रहा है, उसी दिन क्या हो गया? समाधि। जब हार बना रहा है तो क्या चिंतन कर रहे हैं? हार कितना अच्छा होना चाहिए, फूल इधर रखने से क्या हो, इधर में फूल रखना किस तरह होगा? ये चिंतन किसके लिए कर रहे हैं? ये भगवान के गला में जाएगा, देखने कैसी लगेगा। तो हार बनाने के समय क्या चिंतन होता है? भगवान का चिंतन। जब मंदिर सफाई कर रहे हैं, ये भगवान का मंदिर है, बहुत भक्त लोग आएंगे, तो सेवा कर रहा है, लेकिन सेवा के साथ क्या होगा? उनका ऑटोमेटिक समाधि हो। समाधि शब्द अर्थ क्या है? ध्यान, धारणा, समाधि। ध्यान करते करते ध्यान के पहले स्तर में क्या होता है? हम जुड़ करके मन को नियंत्रण करना होता है, फिर भाग के जाते हैं, फिर भी करना होता है, फिर भाग के जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है? पहले तो ध्यान का पहले स्तर में क्या होता है? हम चिंतन कर रहे हैं, फिर चलेंगे, फिर लेके फिर चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, कभी कभी जाते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी जाते हैं, और लास्ट में क्या होगा? कभी नहीं जाए, उसका नाम है समाधि। तो कृष्ण भगवान में क्या होता है? जब कृष्ण का सेवा कर रहा है, कृष्ण सेवा समाधि, लेकिन कृष्ण को सेवा किए बिना केवल ध्यान करना चाहते हैं। अब मानो हम बैठ के कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, कितना दिन चिंतन कर सकते हैं? ज्यादा नहीं, लेकिन कृष्ण का सेवा करना है तो ऑटोमेटिक सेवा के अंदर भावना है। इसीलिए ये पंथा क्या है? शनै शनै परमे, धीरे 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 क्रोध। मन को क्या करना चाहिए? भगवान का चिंतन, और इंद्रियों के विषय चिंतन नहीं कर प्रत्याहार करना चाहिए, और मन को इंद्रिय तृप्ति करने का कोई विशेष सोचना नहीं चाहिए। हमेशा क्या सोचना चाहिए? कि इसे भगवान को खुश कर सके, इसके बाद समय। लेकिन यह करने समय भी मन फिर भागते हैं, तब क्या करना चाहिए? आगे शुरू, जतो जतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततस्न्यमैतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। अनुवाद, जतो जतो जहाँ जहाँ भी निश्चलति विचलित होता है, मन चंचलम चलयमान अस्थिरम अस्ति ततः वह से नियम वश में करके एतत् इस आत्मनि अपने एवं निश्चय वश में नए ले आए। अनुवाद, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ जहाँ भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसी वह से खींच और अपने वश में लाए। ये स्वाभाविक है, मन भागी जाएगा, लेकिन क्या करना चाहिए? वह से खींच कर लेके। एक दुष्ट बच्चा, नाटक बच्चा क्या करते हैं? माँ पास से भाग के जाते हैं, तो माँ क्या करती है? फिर वो पकड़ लेकर वह कहता है। मन इसी तरह दृष्ट,
चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कोई भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तात्पर्य, मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु सर्वसिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। उनको पर अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उनको मन का पर अधिकार होना चाहिए। तो ये शब्द जो आता है, मन का अधिकार हमारे को नहीं होना चाहिए, हमारे अधिकार मन को होना चाहिए। जब ये बात आती है तो यह आसानी से पता चलता है, तो मन और हम अलग है। यदि मन हमको वश नहीं करना चाहिए, हम मन को वश करेंगे, जब ये बात आती है तो आसानी से समझ सकते मन हमसे अलग है। तो हम आत्मा है, मन हमारे वश में। ये संपर्क किस तरह है? शास्त्र में दिया है, ये शरीर एक रथ जैसे और इंद्रिया घोड़े जैसे और मन लगाम और बुद्धि सारथी और हम आत्मा आगे पैसेंजर। तो हम रथ में बैठ के जा रहा है, घोड़े की गाड़ी में जा रहा है आगे, तो हमें किसको नियंत्रण होना चाहिए? जो सारथी ड्राइव कर रहे हैं उनको बोलना चाहिए इधर में लेके जाओ, इधर में लेके जाओ, उधर में लेके जाओ। और सारथी को किसको नियंत्रण होना चाहिए? हाथ में लगाम होना चाहिए। और लगाम कहाँ होना चाहिए? घोड़ा के नाक में, गले में बंधा होना चाहिए। इस तरह नहीं होगा तो हम गंतव्य स्थल नहीं पहुंच पाए। इसीलिए हम जब घोड़े के गाड़ी में जाते हैं तो हम आरोही है, हमें संपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए सारथी के माध्यम लगाम और घोड़े का। घोड़ा यदि हम कंट्रोल करेंगे तो हम कहाँ चलेंगे? ये कहते हैं जो मन को तथा इंद्रियों, जो मन को वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन की वशीभूत होता है वो गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गो अर्थात इंद्रिय, तो जो इंद्रिय का इच्छा अनुसार चलता है वो गोदास, और इंद्रिय जिसके इच्छा अनुसार चलते हैं उसको कहते हैं वो स्वामी। स्वामी शब्द होता है नियंता, जिन्होंने गो अर्थात इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते होता है गोस्वामी। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मातक से भिन्न होता है। गोस्वामी कहते हैं ये इंद्रिय सुख किया है और इंद्रिय सुख में परिणाम किया है। इंद्रिय सुख का परिणाम जिस तरह हम अचानक खुजली जब होते हैं, खुजली से कैसे लगते हैं? थोड़ा तो मजा लगता है, लेकिन उसके बाद जल। लेकिन ये अवस्था हमें पहले से है, फिर जब खुजली आते हैं उसी टाइम बहुत हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, बाद में जो होगा, अभी तो मजा लग रहा है तो हो जाते हैं। गोदास इंद्रिय सुख के मादक से भिन्न होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रिया ऋषिकेश अर्थात इंद्रिय के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लग गए। भगवान का नाम ऋषिकेश, ऋषि का था इंद्रिया और ये शब्द था नियंत्रण। तो सारी इंद्रियों को जो नियंत्रण करता है भगवान, इसलिए भगवान का नाम है ऋषिकेश। शुद्ध इंद्रिय के द्वारा कृष्ण के सेवा ही कृष्ण चेतन आदि कृष्ण भाव में कहा। तो कृष्ण भाव में शब्द कहते हैं शुद्ध इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय का जो अधिपति ऋषिकेश भगवान कृष्ण का सेवा। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि
यह योगाभ्यास के परम सिद्धि भी है। ये इस तरह धीरे धीरे ये योगाभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे हमें मन को इस तरह नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन मन कोई ना कोई काम करेगा, एक जगह बैठे रहेंगे, इसलिए मन को क्या देना चाहिए? काम देना चाहिए। ये छोटा बच्चा को बदमाश है, भाग के जाते हैं, तो उसको पकड़ के लेके आना चाहिए ना, कुछ करना चाहिए, उसको भी काम देना चाहिए। बोले ये खाना खा, नहीं खेला, कुछ ना कुछ काम देना चाहिए। कौन सा काम देना चाहिए? उनको सब अच्छा लगता नहीं जाएगा। वो बच्चे को माँ का टेंशन है, यह से यह बैठ के रहेगी, तो क्या करते हो? किस तरह काम देना चाहिए जब यह छोड़ के आ जाएंगे। तो मन इतना चंचल है, यह तक हम जब सो जाते हैं सपना देखने के लिए कहाँ घूम कितना चंचल है। इसीलिए मन को वश करने के लिए उनको कोई बड़ा काम देना चाहिए जहाँ पर उन्हें आघात जाएगा। इसीलिए वो काम है भगवान का चिंता, मनमाना भाव, हमेशा भगवान का चिंता। जिस योगी का मन मुझ में स्थित रहता है, कृष्ण कहता है, वह निश्चय ही दिव्य शुद्ध की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? जब भगवान के चिंतन, भगवत भक्ति करते हैं, तब उनके उपलब्धि होते हैं भगवान सच्चित आनंदमय है, हम भी जीवात्मा सच्चित आनंदमय है। तो जब भगवान सच्चित आनंदमय है तो भगवान के साथ हमारे कि ये भौतिक जगत उनके विपरीत है। भौतिक जगत क्या है? आशा अर्थात टेम्पोररी। ये भौतिक जगत जो भी देख रहा है कुछ समय बाद नहीं है। आशा अचित, अचित अर्थात अज्ञान और दुख से भरा हुआ है। आशा अचित दुख के कारण, और हम उल्टा सच्चित आनंद। यदि एक सिंह का बच्चा बचपन से उनका झुंड से अलग हो गया और लोमड़ी के साथ बड़ा हो गया, तो कुछ दिन बाद उनको पता चलेगा अरे मेरा चेहरा उनके साथ एक तो नहीं लग रहा है, और तो शेर को देख रहा है मैं तो उस तरह लग रहा है, तो साथ में रहे लोमड़ी के साथ। बचपन में उनका पिता माता का उठकर पिता माता से अलग होने के कारण लोमड़ी के साथ बढ़ रहा है, शेर के साथ बढ़ रहा है। लेकिन जब उनको पता चल गया मेरा तो दांत, मेरा चेहरा, नाखून, खाना पीना, साउंड एक भी लोमड़ी की तरह नहीं, लेकिन वो किसके साथ? वो शेर के साथ गर्जन कर रहा है। जब पता चला कि इस तरह में देख रहा है उस तरह सिंह है, तो वो लोमड़ी के साथ रहेगा नहीं। तो उसी तरह जब हम गीता भागवत पर के शास्त्र जब हम तब सुन पाएंगे, हम सच्चित आनंदमय है, भगवान सच्चित आनंदमय है, गुणात्मक रूप से हम भगवान की तरह है, तो हमें भगवान का सेवा में लिप्त होना चाहिए। इसको कहता है ब्रह्मभूत अवस्था। ब्रह्म तो चिन्ह, हमें जड़, तो हमें ब्रह्मभूत स्तर में स्थित होना चाहिए। हम जड़ वस्तु नहीं है, चिन्ह वस्तु। एक बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, वो जो बच्चा लोग पढ़ाई नहीं करते, गाँव में खेलते, उनके साथ सारा दिन घूमते रहते हैं, तो पिता माता का क्या लगे क्या पागल में तेरा बगल का बच्चा हो, तो कितना जगह पढ़ सकते, खेल सकता है, तू मेरे गरीब आदमी से क्यों घूम रहा है? लेकिन बच्चे भूल गए। लेकिन वो क्या करना चाहिए? पिता माता को बच्चे को उस तरह से फ्रेंड सर्कल देना चाहिए। देखो तुम
इस तरह जगह से यह क्यों करते हैं? तो हमें उच्चतर साध्य प्राप्त होगा तब जब हम समझेंगे कि हम सच्चिद आनंदमय ब्रह्मबोध स्तर में। तो ये भौतिक जगत का भोग का प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ब्रह्मबोध यह वस्तु है जिसमें भौतिक कलुष से मुक्त होकर भगवान की दिव्य स्वरूप में स्थित हुआ जाता है। मत भक्ति होते पराम, जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमल में स्थित नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म स्वरूप में नहीं रह सकता। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमल में स्थित नहीं होता तब तक ब्रह्मबोध स्तर का कल्पना भी नहीं कर सकते। सभी मनो कृष्ण पदारविंद, मन से क्या करना चाहिए? भगवान का चरण कमल में सभी मनो कृष्ण पदारविंद, मन से हमेशा भगवान का चरण कमल चिंतन करना। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भवन में रहना वस्तुत रजोगुण तथा भौतिक कर्म से मुक्त होना है। इस प्रकार जगत में निरंतर लगा रहकर आत्मसंग में जुड़ी समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य प्रभक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। इस तरह धीरे धीरे करने से वो भगवान के सेवा करने से जो सुख प्राप्त होता है तब भौतिक जगत के सुख उनके पास तुच्छ लगते हैं। जिस तरह आप लोग प्याज लहसुन खाते हैं, कौन कौन प्याज लहसुन खाते हैं? कोई नहीं खाता। लेकिन जब प्याज लहसुन खाते हैं उनको वाह इतना अच्छा चीज कैसे छोड़ दिया। बंगाल का आदमी लोग मछली खाते हैं, आप लोग कोई नहीं खाते हैं। लेकिन बंगाल का आदमी को अरे मध्य प्रदेश के आदमी राजस्थान हिंदी में मछली कैसे नहीं खाते हैं? वो लोग से जब अगला आदमी टेस्टी मिला नहीं तो टेस्ट जानते नहीं है कितना अच्छा चीज है। लेकिन आप लोग के बाद सुन के तो घृणा आता है, कैसे चीज खाते हैं? एक मरा हुआ सड़ा हुआ चीज कैसे खाते हैं? और वो लोग क्या करते हैं? मछली को सड़ा के रखते हैं, धूप में रखते हैं, बदबू आता है, सूख जाता है, तो रखते हैं। बाद में जो खाना बनाते हैं उसको इतना बदबू होता है पूरा मांस। लेकिन वो खाने से उनको मजा लगता है। निकृष्ट चेतन चिंता चेतन उसका अंदर मजा लगता है। लेकिन आपको वह उसका घृणा आता है,